नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली का भारत दौरा बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के ही खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री को मिलने का समय नहीं देकर पड़ोसी मुल्क का साफ संदेश दिया है। भारत सरकार का कहना है कि जब तक नेपाल नए नक्शे के बाद पैदा हुए सीमा विवाद को हल नहीं कर लेता है, तब तक उससे कोई ठोस बातचीत नहीं होगी। नेपाल ने नए नक्शे में भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने हिस्से में दर्शाया है। दरअसल नेपाल चाहता था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐसे आगे बढ़ें जैसे दोनों देशों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि भारत नेपाल के साथ विकास, कनेक्टिविटी, ट्रेड और दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। नेपाली विदेश मंत्री की यात्रा से एक संकेत तो मिला है कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने नेपाल के साथ सहयोगपूर्ण रुख अपनाया है। मोदी सरकार ने नेपाल को आश्वासन दिया है कि वो भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में से एक होगा। वैक्सीन आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। हालांकि खुद मोदी ने नेपाली विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं की है। मुलाकात नहीं करने का आधिकारिक कारण कोरोना वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग कार्यक्रम को बताया गया है। हालांकि नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली और जयशंकर के बीच बातचीत में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और संपर्क, व्यापार, ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद कहा था कि भारत नेपाल संबंधों में असीम संभावनाएं हैं। ग्यावली नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौड्याल के साथ 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। ग्यावली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा पिछले साल विवादित नया नक्शा प्रकाशित किए जाने के चलते उभरे सीमा विवाद के बाद इस देश के पहले वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत का दौरा किया। इस विवादित नक्शे में भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया था। नेपाल के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके दावे को खारिज किया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।